अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम छठी जमात की जो न्यू बुक आई है उर्दू की, उसको स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से है। तो स्टूडेंट सबक नंबर 1 को साथ में निकालते हैं। छठी जमात की किताब स्टूडेंट और सबक का नाम है हमद। पिछली क्लासेस में स्टूडेंट्स आप सब पढ़ के आए कि हम उसको बोलते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ अशआर की सूरत में बयान करते हैं। सबक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स सोचें और बताएं, अल्लाह ताला ने ये कायनात किस मकसद के लिए पैदा की है। तो बच्चों, अल्लाह ताला ने ये कायनात हमारे लिए पैदा की है ताकि हम इसे जानने और उसकी इबादत करें। और अगर हवा ना होती तो क्या होता। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हवा ना होती तो कोई जानदार जिंदा ना रहता, हम सब दम घुटने से मर जाते। और बच्चों, क्या आप जानते हैं तमाम जानदार अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है और इसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं। स्टूडेंट, सबक हमद में से हमारे पास जो नए अल्फाज हैं वो हैं रोशन, उजाला करने वाला, जुबान, बोलचाल, खालिक, पैदा करने वाला, सन्नत, कारीगरी, महबूद, जिसकी इबादत की जाए, कुव्वत, ताकत, सहारा, ढाल, कुदरत, इंतज़ाम, मुनज़्ज़म करना और जलाया। तो स्टूडेंट्स, अब हम के अशार को पढ़ते और उनकी तशरीह करते हैं। खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है, दिलों को इससे कुव्वत है, जुबानों को सहारा है। तो स्टूडेंट्स, शायर हमें शेर में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम बहुत पर नूर और प्यारा है। अल्लाह ताला का नाम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है। हमारे दिलों को इसके नाम से कुव्वत मिलती है और ज़ुबान इस नाम का विद करने से नहीं थकती। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमारी परेशानी को दूर कर देगा। ये नाम हमारे दिलों को ताकत देता है और ज़ुबान से अल्लाह ताला का नाम पुकारने से इंसान को बहुत ज़्यादा ठांस मिलती है। ये नाम हमारे दिलों का सहारा है, इस नाम का दुनिया में बोला जाता है। ये नाम अज़ल से दुनिया में रोशन है और अब तक रोशनी बखेरता रहेगा। इसका दूसरा शेर है स्टूडेंट्स, खुदा ही है ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक, उसी की कुदरत और सन्नत ने आलम को संवारा है। सन्नत किसको कहते हैं स्टूडेंट? कारीगरी को, और आलम दुनिया को। शायर हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इस ज़मीन और आसमान को बनाने वाला है, वो इस कायनात का मालिक है, उसकी कुदरत से इस दुनिया में खूब खूबसूरती है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को दिलकश बनाने के लिए इसे बहुत सी चीज़ों से सजाया है। आसमान को सितारों और चांद से सजाया है, ज़मीन पर दरख्त, सब्ज़ा, फूल, पहाड़, आबशारें, समुंदर वगैरह पैदा किए हैं। ये दुनिया देखने के लायक है। सूरज की रोशनी से तमाम आलम चमक उठता है। मौसम, फल, सब्जियां, मेवे और फसलें, गर्ज, इस आलम को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से संवारा है। शेर नंबर 3 है स्टूडेंट्स, तमाशा उसकी कुदरत का है, बहरो बहर में हरदम, इधर मौजें हवा की हैं, उधर पानी का धारा है। तो स्टूडेंट्स, बर कहते हैं खुश्की और ज़मीन को, बहर कहते हैं समुंदर को, धारा लहर। शायर शेर में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा खुश्की और ज़मीन में हम वक्त नज़र आता है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं चलती हैं, फसलें उगती हैं, अनाज, फल और सब्जियां पैदा होती हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, वादियां, फूल और झीलें अजब समा पैदा करती हैं। जबकि समुंदर पर नज़र डालें तो अल्लाह ताला की अलग ही कुदरत नज़र आती है। पानी की तेज़ लहरें, बड़ी बड़ी मछलियाँ और दीगर आबी मखलूक़ात को देखकर बनाने वाली की कुदरत का अंदाज़ा होता है। खुश्की और तरी दोनों इलाकों में उसकी हिकमत कार फरमा है। शेर नंबर 4 है स्टूडेंट्स, उसी के इंतज़ाम और हुक्म से मौसम बदलते हैं, वही है वक्त पर जिसने हवाओं को उभारा है। उभारा मतलब चलाया है, इंतज़ाम मुनज़्ज़म करना। स्टूडेंट्स, इस शेर में शायर हमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में मौसम बदलने का इंतज़ाम भी
किया हुआ है। मौसम अपने वक्त पर आते जाते हैं, हवाएं अपने वक्त पर चलती हैं, कभी हल्की और कभी तेज। बरसात में हवा बंद होती है जिसकी वजह से घुटन महसूस होती है। गर्मी के मौसम में शदीद हब्स के बाद आंधियां आती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। ये तमाम निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। शेर नंबर 5 स्टूडेंट्स, कोई जर्रा नहीं आलम में उसके इल्म से बाहर, जो मर्जी उसकी है दखल उसमें दे। ये किसको? यारा है। आलम स्टूडेंट दुनिया को कहते हैं, मर्जी, रजा, दखल, रखना, अंदाजी। यारा का मतलब है स्टूडेंट जुर्रत, मजाल। तो इस शेर में शायर हमें बताते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं, वो सब जानता है, उसे सब खबर है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी ज़हीर रूम में इतनी जुर्रत नहीं कि वो इसके बनाए हुए मामलात में दखल दे। कोई भी चीज़ उसकी कुदरत से बाहर नहीं। वो जिस चीज़ का इरादा करता है वो चीज़ हो जाती है, वो ताकत वाला है। छठा शेर स्टूडेंट, करो तायत खुदा की, बस वही महबूद बरहक है, उसी की शान यकताई जहां में अशकारा है। तायत इबादत बंदगी, महमूदो बरहक हकीकी खुदा, यकताई एक होना, अशकार जाहिर होना। स्टूडेंट्स शायरी शेर में कहता है कि अल्लाह ताला ही हमारा हकीकी महबूद है, वो वाहिद है इस दुनिया में, इसके वाहिद होने की हकीकत सब पर आया है। कायनात का नज़्म व ज़ब्त उसी ने संभाला हुआ है, इसलिए उसकी बंदगी हम सबका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, वही कुदरत वाला है, वही हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। इसके सामने आजिज़ी इख्तियार करना और उसकी इबादत करना हमारा अवलीन फरीज़ा है। सातवां शेर स्टूडेंट्स, अगर अमाल अच्छे हैं तो पाओगे बड़े दर्जे, समझ लो इम्तहान इस दौर फ़ानी में तुम्हारा है। अमाल स्टूडेंट काम, दर्जे, रुतबे, दौर फ़ानी, दुनिया। तो इस शेर में भी स्टूडेंट शायर हमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हैं तो तुम्हें इसका बहुत अजर मिलेगा, और अगर तुम्हारे अमाल बुरे हैं तो तुम्हें आखिरत में इसकी सज़ा मिलेगी। ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया आर्जी मुकाम है जहाँ हमने अमाल करने हैं, ये इम्तहान गाह है, यहाँ हम जो कुछ करेंगे इसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा। जो नेक होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में भी दर्जात होंगे, जिसका जितना बड़ा अमल होगा वो उतने ही बड़े दर्जे पर पहुंचेगा। अमल में हल्के अमाल वाले जन्नत में कम दर्जे पर होंगे, गुनाहगार दोज़ख में जाएंगे। आठवां शेर स्टूडेंट, वही दुनिया में है इस जिंदगी और मौत का खालिक, हर एक को अपनी मर्जी से जिलाया और मारा है। स्टूडेंट खालिक पैदा करने वाला, मर्जी, रजा, जिलाया, ताजगी बख्शना और मारा ख़त्म करना। तो बच्चों शायर हमें कहता है कि अल्लाह ताला ही हमें ज़िंदगी देता है, वही हमें मौत भी देगा, उसकी मर्जी है। जिसको चाहे तवील उम्र दे, जिसको चाहे कम उम्री में उठा ले। वो जिस फूल को चाहता है ताजगी देता है, जिसको चाहता है ख़त्म कर देता है। ये उसकी हिकमत भी है और कुदरत भी, उसी के पीछे पोशीदा राज को वही जानता है। और आखिरी शेर स्टूडेंट इस नज़म का, उसी के हुक्म से है रात और दिन की ये कमी बेशी, उसी के हुक्म का ताबे फलक पर हर सितारा है। तो इस आखिरी शेर में शायर हमें बता रहे हैं कि रात और दिन के छोटे और बड़े होने में उसी का हुक्म कार फरमा है। आसमान पर चमकने वाला हर सितारा अल्लाह ताला के हुक्म से कायम और दायम है। मौसम सरमा में रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं। थके हारे लोग इसमें अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। गर्मियों में रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। इसमें लोग दिन के वक्त अपना बहुत सा काम मुकम्मल कर सकते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से है। हत्ता कि आसमान पर निकलने वाला हर सितारा उसके हुक्म का फर्मा बरदार है। स्टूडेंट सबक हम के शायर का नाम है अकबर इला आबादी। बच्चों ठहरे और बताएं महबूदो बरहक से क्या मुराद है, तारफानी का क्या मतलब है। तो बच्चों महमूदो बरहक से मुराद हकीकी महमूद है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
दारे फानी का मतलब है स्टूडेंट्स ये दुनिया आर्जी ठिकाना है, ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स सबक हम्द में से हमने सीखा है अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है, दुनिया की हर शय उसी के हुक्म की ताबे है। सबक हम के मरकज़ी ख्याल और खुलासे को पढ़ेंगे। चलिए मरकज़ी ख्याल को पढ़ते हैं। सबक हम का मरकज़ी ख्याल है स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है, दिन रात के बनने, मौसमों के बदलने और हवाओं के चलने पर उसी की दस्तरस है। हमें चाहिए कि हम खुदाए वाहिद की हम्दो सना बयान करें। स्टूडेंट्स सबक हमद का खुलासा है, अल्लाह ताला का नाम बहुत प्यारा और परनूर है, इस नाम से दिल को कुव्वत और ज़ुबान को सहारा मिलता है। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है, इसी ने दुनिया को बहुत खूबसूरत चीज़ों से सजाया है। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं, उसी की निगरानी से बाहर कायनात की कोई भी चीज़ नहीं है। वो शहंशाह है, किसी की जुर्रत नहीं कि उसकी मर्ज़ी में दखल अंदाजी करें। अल्लाह ताला ही हमारा हकीकी महबूद है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, वही हमें मौत देगा। उसी के हुक्म से रात दिन छोटे और बड़े होते हैं, आसमान का हर सितारा उसके हुक्म का ताबिया है। जी तो स्टूडेंट ये था सबक हम का खुलासा और मरकज़ी ख्याल। चले आए अब सबक की मश्क को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स मश्क में सबसे पहले हमारे पास है सवाल नंबर 1 और उसमें हमसे पूछा गया है सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये कुछ सवालात हैं स्टूडेंट जिसको हमने मुख्तसर सा बयान करना है लिख के। सवाल नंबर अलिफ है, हम्द किस नज़म को कहते हैं? जी तो स्टूडेंट सवाल अलिफ का जवाब होगा जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, इस नज़म को हम्द कहते हैं। सवाल बे है हमारे पास स्टूडेंट, खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाले को खालिक कहते हैं, यानी अल्लाह ताला खालिक है, हमें पैदा करने वाला है। सवाल जी में स्टूडेंट्स, आलम से क्या मुराद है? तो बच्चों आलिम से मुराद दुनिया है। सवाल दाल है स्टूडेंट्स, बड़े दर्जे पाने के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसका जवाब होगा बच्चों बड़े दर्जे पाने के लिए नेक अमाल करना ज़रूरी है। आखिर पे सवाल है स्टूडेंट, शान यकताई का क्या मतलब है? तो इसका जवाब होगा बच्चों शान यकताई का मतलब एक होने की शान है और ये अल्लाह ताला की सिफ्त है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये हम में से कुछ बातें पूछी गई हैं स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि कौन सा दुरुस्त जवाब है। अलिफ है स्टूडेंट, दिलों को इससे ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, इज्जत है। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं ना नज़म में कि दिलों को इससे कुव्वत है, तो हम कुव्वत पर क्या लगाएंगे? टिक का निशान, तो ये दुरुस्त है। बेपर स्टूडेंट, इधर हवा की है क्या है? आंधियाँ, कुव्वतें, मौजें, लहरें, बताएं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना, तो क्या है जी? मौजें, इधर हवा की मौजें हैं, इस पर भी हमने टिक का निशान लगा दिया। जी स्टूडेंट, दारे फानी से क्या मुराद है? दुनिया, आसमान, सितारे, ज़मीन। जी तो ये हम सब जानते हैं दारे फानी का मतलब है दुनिया, तो दुनिया पे हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट? टिक। दाल पे बच्चों हमसे पूछा गया है अगर अमाल अच्छे हैं तो पाओगे क्या? पाओगे पैसे, खजाने, बड़े दर्जे, बड़े रुतबे, क्या पाओगे? जी तो बड़े दर्जे, हम बड़े दर्जे पर टिक का निशान लगा देंगे। लास्ट पे बच्चों उसी के हुक्म का ताबे फलक पर हर चांद है, कहकशां है, सितारा है, अंधेरा है, बताएं स्टूडेंट क्या है? जी तो उसी के हुक्म का ताबे फलक पर हर सितारा है, तो सितारे पर हम क्या लगाएंगे? टिक का निशान। तो स्टूडेंट्स आज का लेसन हुआ हमारा कंप्लीट। आपको कितना समझ में आया इस न्यू बुक में से आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।